हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूटामिक एसिड के बारे में। ग्लूटामिक एसिड जो कि एक एमिनो एसिड है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्लूटामिक एसिड का बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, यानी इसका निर्माण किस तरह से होता है, साथ ही साथ ग्लूटामिक एसिड के क्या कार्य होते हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले इसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। ग्लूटामिक एसिड को शॉर्ट रूप से GLU ग्लू के रूप में लिखा जाता है। इसको हम कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल E एमिनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फॉर्मूला जो हो रहा है इसका वो ये होता है C5H9NO4, यानी ये फॉर्मूला जो निकल के आया है वो इस फॉर्मूले से आया है। यानी आप जब इसको देखेंगे, ये एक एमिनो एसिड है जिसमें ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये इसका एमिनो ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप आप जान चुके हैं कि एमिनो एसिड में पाए जाते हैं। इससे पूर्व वीडियो में भी हम एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको काउंटिंग करते हैं तो ये इसके साथ में जो ये जुड़ा हुआ इस भाग है इसको हम R की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसके आधार पर हमने इसको ग्लूटामिक एसिड कहा है। अगर यहाँ पर एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन और इसके साथ में अगर हाइड्रोजन होता तो ये ग्लाइसिन होता, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप जो साइड ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इसकी वजह से इसको ग्लूटामिक एसिड पूरे को मिलाकर हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड को जब हम इनके काउंट करेंगे कार्बन नंबर को, तो काउंट करते हैं इसके कार्बन। सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, यानी इसके फॉर्मूले में 5 कार्बन पाए जाते हैं। ऐसे ही आप हाइड्रोजन को भी काउंट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन भी आपको 9 ही मिलेंगे। नाइट्रोजन इसमें सिंगल एमिनो ग्रुप में जो पाया जा रहा है वही है, और ऑक्सीजन की इसमें 4 मॉलिक्यूल जो है, 4 आइटम आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ग्लूटामिक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है। ग्लूटामिक एसिड आर नॉन इसेंशियल, जो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, एन एसिडिक अमीनो एसिड, ये एसिडिक नेचर का अमीनो एसिड है। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट यूज एन अबंडेंट अमीनो एसिड इन द सेल। अब हमने इतने अमीनो एसिड को छोड़कर हम ग्लूटामिक एसिड को ही क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो इसकी वजह ये है कि ये सबसे ज़्यादा सेल में काम में आने वाला है, और दूसरा यह सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है। इसके यहाँ एक फ्लो चार्ट से हम इसको ये समझते हैं कि इसके क्या कार्य होते हैं। ये है ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड। तो इससे प्रोटीन का निर्माण हो सकता है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। अमोनिया का जो निर्माण होता है वो ग्लूटामेट से होता है। अमोनिया से बाद में जाकर यूरिया का निर्माण होता है मेमल्स में। ग्लूकोज का निर्माण भी हो सकता है, यानी यहाँ पर प्रोसेस जो होगी उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर बनते हैं ग्लूकोज तो उसको प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इससे बनता है गामा ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम गाबा के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ग्लूटाथियोन, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो एक क्लोटिंग फैक्टर्स है, इसका निर्माण भी ग्लूटामिक एसिड से होता है। लेकिन ग्लूटामिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो मोस्टली हिस्टिडीन, प्रोलीन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड हैं उनकी सहायता से होता है। चलो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ग्लूटामिक एसिड है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम हिस्टिडीन से देखते हैं। हम ये जान चुके हैं कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसका निर्माण हिस्टिडीन से हो सकता है, प्रोलीन से हो सकता है और आर्जिनिन से हो सकता है, और तीनों ही ये अमीनो एसिड हैं। हिस्टिडीन से अगर हिस्टिडेज जो एंजाइम है वो काम करता है तो यूरोकोनेट का निर्माण होता है। यूरोकोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 4-एमिडाजोइन 5-प्रोपियोनेट। ये एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट है जो कि यूरोकोनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट 4-एमिनोजोइन 5-प्रोपायोनेट से जब इस पर क्रिया करता है इमिडाजोलाइन, प्रो
पियोनेज, जब एंजाइम इस पे काम करता है तो एन फॉर्मिनिनोग्लूटामेट का निर्माण होता है, फॉर्मिनिनोग्लूटामेट का निर्माण होता है और इससे आगे जाकर ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हुआ एक पाथवे, यानी हिस्टिडीन में ये 3 बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं और ग्लूटामेट का निर्माण हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं प्रोलीन। प्रोलीन का जो निर्माण होता है, प्रोलीन से ग्लूटामिक एसिड का जो निर्माण होता है उसमें प्रोलीन ऑक्सीडेज सबसे पहले एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जो कि प्रोलीन को पायरोलाइन 5 कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद में नॉन एंजाइमेटिक क्रिया होती है जिससे ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड का निर्माण होता है और ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड से आगे जाकर ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जो थर्ड हमारे पास अमीनो एसिड है आर्जिनिन, उस पर आर्जिनेज एंजाइम काम करता है और वह ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्निथिन से आगे जाकर ऑर्निथिन डेल्टा अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम जब काम करता है तो वह इसको ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और जब ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड, ये प्रोलीन और आर्जिनिन में कॉमन पाथवे है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस पर काम करता है ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज और ग्लूटामिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो हमें बनाना क्या था, ग्लूटामिक एसिड, जो हमारा बन चुका है। यानी ग्लूटामिक एसिड का जो निर्माण हो रहा है वो हिस्टिडीन से, प्रोलीन से और आर्जिनिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है, अब ग्लूटामिक एसिड है उसमें आगे जाकर अमोनिया अगर रिलीज होती है तो वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो कि आपको ध्यान में होगा तो वो TCA साइकिल, जो क्रेब साइकिल होता है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, वो जाकर आगे कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। और ये दोनों ही प्रोडक्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनेट, ये जो क्रेब साइकिल जो TCA साइकिल है उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट्स हैं। यानी जो ग्लूटामिक एसिड है वो हिस्टिडीन, प्रोलीन और आर्जिनिन से तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनेट को भी बना रहा है, जो कि TCA साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और उनसे जाकर एनर्जी का जनरेशन होता है, उनसे जाके एनर्जी निर्माण होता है। ये तो बात हुई कि ग्लूटामिक एसिड का किस तरह से फॉर्मेशन होता है और इसके क्या मेथड हो सकते हैं इसको बनाने के। वो तो बहुत कॉमन मेथड हो गए जिसमें हम तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्लूटामाइन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामाइन से भी ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें जो एंजाइम काम में आता है ग्लूटामिनेज एंजाइम जो काम में आता है और यहाँ पर अमोनिया रिलीज होती है, अमोनिया का निष्कासन होता है और ग्लूटामेट का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही ग्लूटामाइन के साथ में जब अल्फा कीटोग्लूटरेट आपस में जब रिएक्शन करते हैं एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो 2 ग्लूटामेट बनते हैं। यानी हम देख रहे थे कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड का निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो 2 पाथवे और हो गए। इसके अलावा और भी पाथवे हैं, जैसे कि एलालिन अगर अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्रिया करता है तो वह पायरुवेट और ग्लूटामेट बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा ग्लूटामेट, और पायरुवेट जो है वो एक कीटो एसिड है, ये कीटो एसिड का निर्माण हो जाता है। यानी ये ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन है जिसमें एक कीटो एसिड दूसरे अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसको प्रदान कर देता है और कीटो ग्रुप जो अमीनो एसिड है उसको दे दिया जाता है। ऐसे ही एस्पार्टेट है, उससे अगर अल्फा कीटोग्लूटरेट रिएक्ट करता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA का निर्माण होता है, साथ ही ग्लूटामेट का भी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ग्लूटामेट से जो कई सारे पदार्थ का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह अल्फा कीटोग्लूटरेट भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, दोनों तरफ डायरेक्शन में होती है। यानी अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है और ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट का भी निर्माण हो सकता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें जो प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने जो मेन जिससे उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको वापस बना सकता है। ये तो बात हुई कि ग्लूटामिक एसिड का निर्माण कैसे होगा, यानी बायोसिंथेसिस कैसे होगा। तो अलग अलग मेथड से आप इसका ध्यान रख सकते हैं, जो भी आपके कंफर्ट जोन में हो वो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के क्या कार्य होते हैं इनको देखते हैं।
डोमिनेंट रोल इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो ग्लूटामिक एसिड है उसका अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रोल होता है एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइनल ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप इन फॉर द यूरिया सिंथेसिस। यूरिया का जो निर्माण होता है उसमें यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 इसमें एमिनो ग्रुप होता है और एक कीटो ग्रुप होता है। तो एक जो एमिनो ग्रुप होता है वो आता है जो अमोनिया है वहाँ से आता है, और एक और जो आता है वो ग्लूटामिक एसिड से आता है। या वो हो सकता है कि जो फर्स्ट जो अमोनिया है वो अमोनिया का निर्माण ग्लूटामिक एसिड से हो रहा है, तो वहाँ से भी वो अपना जो एमिनो ग्रुप है वहाँ से भी वो आ सकता है। तो इस प्रकार से यूरिया का जो निर्माण होगा उसमें एमिनो ग्रुप को देने में मदद करता है ग्लूटामिक एसिड। इसके साथ में दूसरा फंक्शन देखते हैं, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इज़ ए ट्राईपेप्टाइड, जो कि 3 पेप्टाइड के द्वारा, यानी इसमें 3 एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, और इस प्रकार से ये 3 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। दैट कंटेन्स ग्लूटामेट, यानी 3 पेप्टाइड में एक हो गया ग्लूटामेट, दूसरा हो गया सिस्टीन एंड थर्ड है ग्लाइसिन। यानी ग्लूटाथायोन का जो निर्माण होता है वो ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनने के कारण इसका निर्माण होता है। ग्लूटाथायोन करता क्या है? ग्लूटाथायोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इन सेल। एक कोशिका में जो पदार्थ होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में ग्लूटाथायोन मदद करता है, और एक ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है वह एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एन एलोरिस्टिक रेगुलेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, द फर्स्ट एंजाइम इन द यूरिया सिंथेसिस। हम नेक्स्ट वीडियो में जो यूरिया सिंथेसिस यानी यूरिया साइकिल की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम है वो यूरिया साइकिल का पहला एंजाइम है जो कि इस यूरिया साइकिल को स्टार्ट करता है। तो जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है, जो इसमें ग्लूटामेट जुड़ा हुआ है, वो इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। यानी जो एंजाइम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। कौन? ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका निर्माण ग्लूटामिक एसिड की सहायता से होता है, क्योंकि वो ग्लूटामिक एसिड उसका पार्ट होता है। ग्लूटामेट इज प्रेजेंट इन क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। आप जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, वर्तमान में 12 ही हैं। एक जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बाद में उसको पता चला कि वो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब वर्तमान में 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जिनमें से 2, 7, 9 एंड 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका निर्माण में ग्लूटामिक एसिड अपना योगदान देता है। एन इज़ इन्वॉल्व इन द कोगुलेशंस, और जो ब्लड जो क्लॉटिंग होती है यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसमें ग्लूटामिक एसिड का अपना रोल होता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड गाबा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ग्लूटामेट इट डीकार्बोक्सिलेटेड टू गाबा मोस्टली इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट का अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो गाबा का निर्माण होता है। जैसे कि ये ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट का अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो इसका गाबा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? CO2 रिलीज हो रही है। और गाबा क्या है? गाबा इज़ ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और यह है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके आपस में जो सिग्नलिंग होती है उस सिग्नलिंग को रोकने का काम करता है। और इसका महत्व कई प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनको रोकने में मदद करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ग्लूटामिक एसिड है उसका जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यूरॉन्स की जो डिजीज़ है उससे संबंधित भी इसका योगदान होता है। तो ये एक संक्षिप्त इसमें
ग्लूटामिक एसिड के बारे में आपको ये जानकारी मैंने दी, जिसमें हमने जाना कि ग्लूटामिक एसिड का निर्माण किस किस से होता है, यानी बायोसिंथेसिस कैसे होता है और इसके कार्य क्या है। थैंक यू।